हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट बैंकर चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि इंग्लिश किस तरीके से इंप्रूव की जाए बैंकिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सारी बात आपको बताऊंगा इसमें बातें कि कैसे आपको करना है, एक एक स्टेप ठीक तरीके से बताऊंगा। ठीक है, क्यों आपको मेरी बातें सुननी चाहिए? क्योंकि देखो, आप लोग की तरह मैक्सिमम स्टूडेंट की तरह मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक थी। जब पहली बार मैंने पेपर दिया था IBPS PO का, तो मेरे 0 मार्क्स आए थे लिटरली उसमें। और जब मतलब कि लास्ट ईयर IPS PO मेंस मैंने क्वालिफाई किया, मेरे 30+ मार्क्स थे। ठीक है, मेंस के अंदर, इंग्लिश के अंदर। तो आई थिंक कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि समझा है कि किस तरीके से इंग्लिश को इंप्रूव किया जाए। ठीक है, बहुत। और मैं सारा का सारा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरा स्किप मत करना। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं एक आप लोग से बात कहूँ, ठीक है, एक सेंटेंस अगर बोलूँ, ठीक है, बेसिकली एक गाना है, बट अगर मैं बोलूँ कि तू मेरी बुक्कल विच होवे ते वेड़ा रात दा होवे। ठीक है, क्या आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, हो सकता है आप में से कई लोगों को समझ में ना आया हो। उसका रीज़न क्या है कि आपको ये जो वर्ड्स मैंने बोले, बुक्कल, वेड़ा, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया इसका मीनिंग क्या है। इंग्लिश का भी कुछ इस तरीके से है। अगर मान लो जो लिखा हुआ है उसमें आपको शब्दों के ही मीनिंग नहीं पता, तो आपको इंग्लिश कैसे समझ में आएगी? कैसे आप उसको इंटरप्रेट कर पाओगे? कैसे कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे? तो एक बात तो समझ में आती है कि आपको वोकैब पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, वोकैब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो वोकैब बहुत अच्छी तरीके से करके चलो, पहली बात। दूसरा, पूरा पूरा सेंटेंस जो है, सेंटेंस को, शब्दों के मीनिंग समझ में, आप सेंटेंस को अरेंज करने के बाद उसका पूरा मीनिंग क्या बन रहा है। ठीक है, इसके लिए एक रीडिंग हैबिट भी होनी चाहिए आपकी। तो क्या करना है आपको, एक अच्छा न्यूज़पेपर उठाओ। द हिंदू को मैं सजेस्ट करूंगा, द हिंदू एडिटोरियल एक उठाओ, छोटा वाला। ठीक है, उसमें 3-4 एडिटोरियल होते हैं, 2 छोटे वाले एडिटोरियल होते हैं। तो कोई भी एक छोटा वाला एडिटोरियल उठाओ, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो। ठीक है, लाइन को तोड़ तोड़ करके पढ़ो। जहां पर भी कोई वर्ड आपको समझ में ना आए, उसका मीनिंग सर्च करो। ठीक है, 2-3 डिक्शनरी होती हैं, जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, सब में देखो कि उसका मीनिंग क्या है, किस तरीके से यूज़ किया गया है। ठीक है, और वो वर्ब है, नाउन है, वो जो वर्ड है क्या है वो। ठीक है, वो भी देखने की कोशिश करा करो। तो क्या होगा, आप जब आपकी रीडिंग हैबिट एक बनेगी ना, तो रीडिंग हैबिट से आपको एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फ़ायदा मिलेगा। वोकैब आपकी अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि वोकैब के भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ क्लोज टेस्ट में, ठीक है, क्लोज टेस्ट जो एग्जाम में आता है, इवन SBI क्लर्क प्री में भी अभी जो आए थे, आपने देखा होगा, अगर आपको कई सारे वर्ड के मीनिंग पता है तो आप कर सकते थे ना उसको। ठीक है, और रीडिंग हैबिट अगर आपकी ठीक तरीके से होगी ना, तो आपको वो पैराजंबल में भी हेल्प करेगा। क्योंकि पैराजंबल में काफ़ी 3-4 मतलब 5-6 सेंटेंस होते हैं कई बार, और आपको उनको रीअरेंज करना होता है कि एक मीनिंगफुल क्या बन रहा है। तो अगर रीडिंग हैबिट आपकी है तो आप उसको भी ठीक तरीके से कर पाओगे। तो रीड कर सकते हो जितना, उतना करो, मैं कहूँगा। ठीक है, द हिंदू, कई लोगों को लगता है कि द हिंदू एडिटोरियल थोड़ा टफ होता है, तो यार अभी पेपर, मेंस का पेपर भी थोड़ा आपको वैसा देखने को मिलेगा। वो नहीं होता तो इंडियन एक्सप्रेस है, वो कर सकते हो। ठीक है, तो हर रोज़ मतलब कि एडिटोरियल एक रीड करो, वो कैब याद करो। और वो कैब को याद करने का सही तरीका है, देखो, आप लोग वैसे तो याद करोगे ही, लेकिन उसके अलावा क्या चीज़ है ना, वो कैब आपको, आप अगर डेली सुन रहे हो उसको, ठीक है, जैसे डेली अगर सुन रहे हो, हिंदी के हमको वर्ड्स कैसे याद होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ निष्ठुर का क्या मीनिंग होता है, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप डेली इस्तेमाल नहीं करते। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश सीरीज़ और इंग्लिश मूवी देखनी है। ठीक है, सब टाइटल के साथ, जिससे कि आपको वर्ड के मीनिंग पता हो। आप अगर वहाँ सुनोगे ना एक बार, तो आपको वो जीवन भर के लिए याद हो जाएंगे। जैसे मैं पर्सनल एग्जांपल दूँ, तो एक बार शायद इनविंसिबल वर्ड मैंने याद किया था, बट मुझे उसका मीनिंग याद नहीं हुआ था। फिर मैंने किसी मूवी में सुना था, शायद ट्रॉय में या फिर किसी मूवी में देखा मैंने। तो फिर मैंने उसका मीनिंग सर्च किया, अब मैं जीवन भर के लिए उसका उसका मीनिंग याद हो गया। आप लोग बताओ इनविंसिबल का क्या मीनिंग होता है, कमेंट सेक्शन में यही पॉज करके बिना गूगल के बताओ। ठीक है, वैसे इसका मीनिंग होता है अजय अमर। ठीक है, जिसको हराया ना जा सके। दूसरा एक और मतलब वर्ड था, जैसे डेट्रीमेंटल। तो शायद मैंने कोई सी मूवी देख रहा था, मैं द कॉन्ज्यूरिंग देख रहा था आई थिंक, तो उसमें ही आया था। ठीक है, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है खतरनाक, घातक। ठीक है, तो ये वर्ड भी मैंने याद किया होता, बट मुझे वैसे याद नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने मूवी में ये सुना, ठीक है, पॉज करके मैंने इसका मीनिंग सर्च किया, तो वो मुझे आजीवन के लिए याद हो गया ना। अब मैं कभी भी नहीं भूलता इन वर्ड्स को। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स होंगे, जब आप इंग्लिश मूवी या सीरीज देखोगे तो वो वर्ड्स आपके दिमाग में ना छप जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और एक अच्छा तरीका है इंग्लिश को इंप्रूव करने का भी। ठीक है, हर रोज़ मैं कहूँगा आधे से 1 घंटा कम से कम कोई मूवी या सीरीज़ थोड़ा सा दो उसको टाइम। ठीक है, वो क्या आपकी अच्छी इंप्रूव होगी। और कुछ एक मूवी है, जैसे द मैन फ्रॉम अर्थ है या फिर इंटरस्टेलर है, ऐसी ऐसी मूवी कुछ देख सकते हो आप, जिसमें कन्वर्सेशन का थोड़ा सा रोल हो। तो वो कैब करना है आपको, द हिंदू रीड करना है। उसके अलावा आपको फिर प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे आप लोग, मतलब पैराजंबल क्लोज टेस्ट वगैरह, तो मैं कहूँगा गाइडली का PDF बंडल ले सकते हो, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश काफ़ी अच्छे लेवल की होंगी। ठीक है, मतलब वहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी वहाँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ, और स्मार्ट 1-2 कोड यूज़ करोगे तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा आप लोग। तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग। इतना आप लोग करके चलो। दूसरा, कोई ये कहना चाहता है कि अगर यार कॉन्वेंट स्कूल से हम नहीं पढ़े तो क्या हमारी इंग्लिश ठीक हो सकती है, अगर हम हिंदी मीडियम से पढ़े तो हो सकती है? अरे भाई, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, और इतने मार्क्स लेकर के आया हूँ, इंप्रूव किया है मैंने धीरे धीरे अपने आप को। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो सकता है, आज से भी स्टार्ट करोगे तो भी हो सकता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा क्या है ना, कि इंग्लिश में इंप्रूवमेंट इतनी जल्दी नज़र नहीं आता। मैथ्स ऐसा है, मैथ्स आपने आज कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगले दिन आप उसको क्वेश्चन कर लोगे। इंग्लिश का ऐसा नहीं है, इंग्लिश आज पढ़ना स्टार्ट करोगे तो महीने भर बाद जाकर के उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर मान लो आज आपने 10 वर्ड याद किए, इसी तरीके से 1 महीने में 300 वर्ड याद होगा, तो 1 महीने बाद जब आप मॉक वॉक लगा रहे होगे ना, तब जाकर के आपको दिखेगा कि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई है। इस तरीके से काम होता है इंग्लिश में।
तो इतना आप लोग करके चलो, ठीक है। इतना अगर करके चलते हो तो ज़रूर आप लोग की इंग्लिश में मतलब फ़ायदा होगा, इंग्लिश में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है आप लोग को, ठीक है, डेफिनेटली मिलेगी। इतना आप लोग फॉलो करके चलो। आरसी वगैरह भी फिर जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको जब द हिंदू रीड करने की हैबिट है तो आपको आरसी में मदद करेगा। सब जगह मतलब पैराजंबल हो गया, क्लोज टच हो गया, हर किसी मदद करेगा। तो इतना डेली करके चलो, फिर प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करो, ठीक है, बहुत सारी। 1 महीना कम से कम करके देखो, आपको ज़रूर इंप्रूवमेंट मिलेगी अपने अंदर, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कोई भी आप लोगों के डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और इसके अलावा मतलब इंस्टाग्राम में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। और क्या बोलते हैं, मेरे चैनल पे भी इंस्टाग्राम का लिंक है, तो वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट अपना उसको पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग के और क्या डाउट्स हैं मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।